हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑर्डिनरी पर्सन के सेकंड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हुआ था। वुजिन कान पर हाथ रखकर चिल्ला रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जा रही होती है एक लड़की जिसका नाम भूमि है और वो हमारे वुजिन की छोटी बहन है और वो अपने मॉम से बात कर रही है। वो कह रही होती है कि हाँ मॉम, मैंने सारे काम कर दिए, मैंने सब कुछ साफ कर दिया। हाँ, फोन रखती है और सोच रही होती है कि मेरा बड़ा भाई फाइनली घर पर वापस आ रहा है। ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है, मुझे उसके बारे में कुछ याद भी नहीं। पर जितना मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है, वो जैसे टॉक करता था और एक्शंस करता था, वो सब अनयूजुअल था। और वो वेयर हाउस का फोटो देख रही होती है और सोच रही होती है कि इसी वेयर हाउस में उसे 12 साल तक बंद किया, पर फाइनली वो वापस आ रहा है। ये सब वो सोच रही होती है। तभी मॉम डैड वुजिन को लेकर घर पर आ जाते। वो कहते हैं कि हम आ गए। भूमि कहती है, अरे वाह, वेलकम बैक। भुजिन की मॉम कहते हैं कि जाओ डिनर रेडी करने की तैयारी शुरू करो। भुजिन के डैड कहते हैं कि अरे अंदर आ जाओ भुजिन। भुजिन कहता है हाँ। भुजिन को देखकर भूमि कहती है कि अरे ब्रदर, वेलकम होम, तुम वापस आ गए। भुजिन कुछ नहीं कहता और पूरा रूम स्कैन कर रहा होता है। उसके पापा, मतलब भुजिन के पापा, भुजिन से कहते हैं कि तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कुछ जरूरत नहीं है, हमें पता है तुम बहुत दिनों बाद घर पर आए, पर आज हो जाएगी। वो देखो, वो तुम्हारा रूम है, क्या तुम्हें याद है? वुजिन कहता है हाँ। वुजिन के डैड वुजिन से कहते कि जाओ अपने बहन के साथ थोड़ा सा रूम में टाइम स्पेंड करो। भूमि कहती है क्या मेरे साथ? तो वुजिन की मॉम कहती है भूमि से कि भूमि जाओ, थोड़ा सा अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करो, यही तो चांस है उसके क्लोज होने का। भूमि कहती है नहीं मॉम, मैं आपको डिनर प्रिपेयर करने में मदद करती हूँ। वुजिन की मॉम भूमि से कहती है कि जाओ, ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करना भी मुझे हेल्प करने जैसा ही है। गुड लक भूमि। भूमि कहती है 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ ठीक है जाती है। फिर वो दोनों वुजिन के रूम में आ जाते हैं। भूमि मन में सोच रही होती है कि ये सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड है। वुजिन पूरा रूम स्कैन कर रहा होता है। फिर वो भूमि से कहता है क्या ये मेरा रूम है? भूमि कहती है हाँ ब्रदर, ये तुम्हारा रूम है। फिर वो मन में सोच रही होती है ये दिखने में तो अच्छा लड़का लगता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर वो वुजिन से कहती है कि आओ मैं तुम्हें फोन चलाना सिखाती हूँ। ये देखो, ये बटन होल्ड करने से फोन चालू कर सकते हो। और ये देखो, ये मेरा नंबर है, ये मॉम का नंबर है और ये डैड का नंबर है। मैं सारे नंबर्स डिलीट कर रही हूँ, तुम इसे सेव करने का ट्राई करो। वुजिन कहता है मैं समझ गया। भूमि कहती है तुम इतनी जल्दी समझ भी गए? और वो कहते हैं कि तुम्हें मुझसे इतना फॉर्मली पेश आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। वुजिन कहता है हाँ ठीक है। भूमि कहती है कि पहले फोन चालू करो। वुजिन जल्दी जल्दी से फोन शुरू करने लग जाता है। और भूमि कहती है कि जाओ कॉन्टेक्ट्स में जाओ और मेरा नंबर मैं बताती हूँ, तुम सेव करो। वुजिन उसका नंबर सेव करने लग जाता है। भूमि वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके फिंगर्स बहुत फास्ट मूव कर रही होती है। उसे मन में क्वेश्चन हो जाता है कि क्या ये पहली बार सच में फोन चला रहा है। वुजिन कहता है कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मुझे ये कट करने की जरूरत है? भूमि कहती है कि नहीं, तुम सही कर रहे हो, तुमने चीजें जल्दी से पकड़ ली। आओ मैं तुम्हें अब सर्च करना सिखाती हूँ। ये देखो, तुम यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हो, जिस भी चीज की तुम्हें क्यूरियोसिटी है। और इस मैग्नीफाइंग ग्लास पर टिप करते ही तुम्हें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तुम खुद ट्राई क्यों नहीं करते? फिर उस दिन वहां पर फैमिली डालता है और फैमिली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालता है कि फैमिली होती क्या है, जिसमें मॉम डैड, छोटी बहन, होम कमिंग वाइफ और अच्छी फीलिंग्स, ये सब वो सोच रहा होता है। तब उसे कुछ तो स्मेल आती है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये सेंट है या ये फिर परफ्यूम। इसकी स्मेल सेम बर्निंग फ्रैगमेंट वुड जैसी है। फिर वो बाहर जाता है देखने के लिए कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। फिर उसे पता चलता है कि ये स्मेल परफ्यूम या सेंट नहीं, ये तो खाने की खुशबू है। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि आओ उस तुम टाइम पर आए हो, बैठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने आज किमची सूप बनाया है। वो पूरी फैमिली एक साथ खाना खाने बैठ जाती है और खाना खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है वहां पर जहाँ पर उस क्रिमिनल का पुलिस बया ले रही होती है। वो वही क्रिमिनल है जो क्रिमिनल ने हमारे हीरो को 12 साल तक बंद किया था। वो पुलिस वाला क्रिमिनल से कहता है कि 5 साल पहले तुम्हारी फैमिली मेंबर्स मरना शुरू हो गई, हर साल में एक मरता था। क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? पहले तुम्हारी वाइफ मरी, फिर तुम्हारी मदर, फिर तुम्हारे सिस्टर इन लॉ और उसके बाद तुम्हारे 2 नेबर्स। वो क्रिमिनल कहता है कि मैं कसम खाता हूँ ये मैंने नहीं किया है। वो पुलिस वाला कहता है ये सब सारी डेथ्स मिस्टीरियस है और तुम कह रहे हो कि ये मैंने नहीं किया। क्रिमिनल कहता है कि मैंने कहा ना ये मैंने नहीं किया। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें मना करने से अच्छा कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस वाला कहता है कि डिटेक्टिव, अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो किलर है तो? पुलिस वाला बोलता है कि वो, तुम किसकी बात कर रहे हो? क्रिमिनल कहता है कि वो बेवकूफ जिसे मैंने रहने के लिए घर दिया, उसने सबको मारा है। पुलिस वाला कहता है कि तुम अपनी जबान को लगाम दो। वो बाहर से एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुम नीचे बैठो अभी। क्रिमिनल कहता है कि तुम जानते नहीं वो किस किस्म का मॉन्स्टर है, ये सब उसी ने किया है।
तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वूजिन अपने रूम में बैठकर यूट्यूब देख रहा होता है। फिर उसे एक वीडियो रिकमेंडेशन में आती है, फिर वो उस वीडियो को प्ले करता है और उस वीडियो में जो इंसान होता है वो कहता है कि हेलो फैमिली, दिस इज बीजे लॉल, आज हम डाइके रो शो देखने वाले हैं। फिर ये देखकर वूजिन ट्राई करता है कि हेलो फैमिली कैसे कहते हैं, फिर वो ट्राई कर रहा होता है कि हेलो फैमिली, हेलो डियर फैमिली कैसे कहते हैं। फिर उसे और एक वीडियो रिकमेंडेशन में आती है जिस वीडियो का टाइटल होता है टिक्कियो बोकी मुब्बा, और उसे वीडियो प्ले करने के बाद पता चलता है कि टिक्कियो बोकी मतलब एक डिश का नाम है और मुब्बांग उस चैनल, उस वो जो टिक्कियो की डिश है वो बहुत क्रेविंग डिश होती है और उस डिश को देखकर वूजिन को लग रहा होता है कि ये कितनी टेस्टी डिश होगी। ये सब वो सोच रहा होता है, तब वहां पर भूमि आ जाती है और कहती है ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, मैं अंदर आ सकती? वूजिन कहता है हाँ। भूमि अंदर आती है। वूजिन कहता है कि तुमने मुझे बुलाया, कुछ काम है तुम्हारे पास, कुछ कीलिंग का या और कुछ? भूमि कहती है कि नहीं ऐसा कुछ काम नहीं है, मैं आइसक्रीम खाने आ जा रही तुम्हारे। वूजिन कहता है आइसक्रीम मतलब? भूमि कहती है कि आइसक्रीम एक ठंडी चीज जो बहुत टेस्टी होती है। फिर वो दोनों रूम के बाहर आते हैं। उन दोनों को देखकर वूजिन की मॉम कहती है कि तुम यहाँ वहाँ मत चले जाना। वूजिन के डैड कहते हैं कि अपने भाई का हाथ टाइटली पकड़ना, उसे यहाँ वहाँ मत जाने देना। फिर वो दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और दोनों आइसक्रीम की शॉप में पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा आइसक्रीम का शॉप देखकर वूजिन कहता है कि ओ, ये बहुत बड़ा शॉप है। फिर भूमि उसे कहती है कि यहाँ आओ, तुम्हें जो फ्लेवर चूज करना है तुम ले सकते हो, पैसे मैं दे दूंगी। फिर वूजिन इतने सारे फ्लेवर देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर भूमि उसे एक अच्छा फ्लेवर टेस्ट कर कर दे देती है। फिर वो पेमेंट करने जाती है और सोच रही होती है मुझे लगता है मुझे मेरे ब्रदर को पेमेंट करने देना चाहिए, वो सीख भी जाएगा। फिर वो सिखाती है वूजिन को कि पेमेंट कैसे करते हैं। फिर वो दोनों पेमेंट कर कर बाहर आते हैं। शॉप के बाहर 3 लड़कियां बैठी होती है, उन तीनों में बातें चल रही होती। तीसरी वूजिन को देखकर कहते हैं कि वो देखो कितना हैंडसम लड़का है। फिर तीसरी कहती है कि मैं उसे नंबर के लिए पूछूं? फिर वो दूसरी कहती है कि मुझे शर्मिंदा मत करो, वो उसके बाजू में जो लड़की है वो क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? फिर भूमि वूजिन से कहती है कि लाओ मैं आइसक्रीम तुम्हें ओपन करके देती है। वूजिन कहता है थैंक यू। भूमि कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो वूजिन को वो आइसक्रीम ओपन करके दे देती है। वूजिन लेता है और टेस्ट करता है और कहता है कि आइसक्रीम का टेस्ट कुछ अलग है और ये बहुत ठंडा भी है। भूमि सोचती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं उठा लिया। तो भूमि कहती है कि तुम्हें अगर नहीं खाना होगा तो मत खाओ, तुम्हें फोर्स कोई नहीं कर रहा है। फिर भोजन कहता है कि टेस्टी, ये बहुत टेस्टी है। फिर वो आगे आते हैं आइसक्रीम खाते खाते। भूमि कहती है कि क्या हम एक पिक्चर ले? फिर वो दोनों एक पिक्चर ले लेते हैं और चलते चलते खाते खाते आगे जा रहे होते हैं। फिर भूमि कुछ तो फोन पर कर रही होती है और भोजन नोटिस करता है कि वह कॉर्नर में एक इंसान खड़ा है और जो भूमि की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वूजिन उसके फेस को स्कैन करता है और उसे पता है। फिर वो सोच रहा होता है कि इसके कैप पर कुछ मार्क्स है, इसकी फोरहेड पर भी नैरोज लाइंस है और आईलेट्स भी थोड़े से खींचे हुए हैं और प्यूपल भी थोड़े से कंसंट्रेशन में है। और जब हम सुबह आ रहे थे तब भी ये इंसान दिखा था और मेरे फैमिली ने इसे पहचाना नहीं, मतलब वो इसे नहीं जानते और ये यहाँ का भी नहीं है। फिर वो इंसान को पता चल जाता है कि वुजिन उसे नोटिस कर रहा है। फिर वुजिन उसकी बाजुओं को देखकर कहता है कि इसकी बाजुएं भी थोड़ी सी पसीने से भीग चुके हैं और नीज के यहाँ पर भी, पैंट्स के यहाँ पर रिंकल्स पड़ गए हैं और जूतों पर भी पेडल के मार्क्स है। ये पेडल के मार्क्स बाईसाइकिल के तो नहीं है, मतलब ये मोटरसाइकिल के हैं और यहाँ पर कहीं डर्ट भी नहीं है और इसके पैर मिट्टी से पूरे गंदे हो चुके हैं, मतलब ये दूसरी साइड से आया है। ये सब वो पॉइंट्स जोड़ता है और फिर भूमि से कहता है कि भूमि, फिर भूमि कहती है कि क्या हुआ, तुम वहां पर क्यों खड़े हो? तुमने कुछ देख लिया क्या? भुजिन कहता है नहीं कुछ नहीं, बस तुम अंदर चली जाए। और यहीं पर हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।